जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् वन्दितु सव्वसिद्धे धूमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार परमागम की 73वीं गाथा के ऊपर अपनी चर्चा भी चल रही है और इस चर्चा के अंतर्गत इस चर्चा के अंतर्गत दोनों पंक्तियों की तुलना डॉक्टर साहब ने जो प्रस्तुत की कि एक लाइन में जहाँ जीव तत्व की चर्चा है वहाँ दूसरी लाइन में 7 तत्वों की चर्चा है। एक लाइन में आत्मा का स्वरूप बताया है तो दूसरी लाइन में उसके श्रद्धा ज्ञान चारित्र की प्रेरणा दी गई है इत्यादि 2-3 तुलनाएं वहाँ पर प्रस्तुत की गई। आज हमारा जो चर्चा है वो केंद्रित है टीका के ऊपर, जिसमें जो विशेषण दिए गए हैं उन विशेषणों की एक एक की आचार्य अमृतचंद्र देव ने क्या व्याख्या प्रस्तुत की है, व्याख्या के आधार पर अपन आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, गाथा का पाठ करेंगे एक बार। अहमेको खलु शुद्धो निम्मौणाण दंसण समग्गो तम्मिठि दो तच्चित्तो सव्वे देखयम नेमि। एक विशेषण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मैं एक हूँ। क्यों एक हूँ? यहाँ एक शब्द का मतलब वो काउंटिंग वाला नहीं है। किसी दार्शनिक ने ये कहा, शायद दयानंद भार्गव का वाक्य है कि जैन आगम में कहीं एक शब्द का प्रयोग हो तो आप उसमें संख्या का भ्रम मत पालना, हो सकता है उसका अर्थ आत्मा भी हो। एक शब्द का अनेक स्थानों पर आत्मा के अर्थ में प्रयोग किया गया है, तो एक का मतलब आत्मा ही है। कैसा आत्मा है वो इस विशेषणों में समझाया गया है कि प्रत्यक्ष, यानी हमको आत्मा जो है वो सदा प्रत्यक्ष ही है, माने कहीं ढूंढने नहीं जाना है, अनुपलब्ध नहीं है, ये तो उपलब्ध की ही उपलब्धि है। प्रत्यक्ष शब्द ये बताता है कि ये आत्मा आबाल गोपाल सभी को निरंतर हर समय वेदन में आ रहा है। भले ही उसकी पहचान ना हो लेकिन फिर भी वो आत्मा वेदन में तो आ ही रहा है। तो वो आत्मा कैसा है? प्रत्यक्ष। किसका? मैं स्वयं, इसलिए मैं शब्द का प्रयोग किया ना, अहम एक को, माने मैं आत्मा हूं। कैसा? प्रत्यक्ष, जो निरंतर वेदन में आ रहा है वो प्रत्यक्ष में। और कैसा है? कैसा है आत्मा? मैं आत्मा और कैसा हूं? क्या ज्ञान दर्शन के भेद वाला है, या जैसे ईश्वर ने बनाया, पहले खाली द्रव्य बनाया, फिर उसमें गुण डाले, फिर उसको फंक्शन चालू किए तो पर्याय आई, तो ऐसे क्रम से खंड खंड रूप आत्मा का स्वरूप है क्या? तो कहते नहीं, अखंड। मैं प्रत्यक्ष माने जो मेरे वेदन में निरंतर आ रहा है, जो ज्ञान का स्वसंवेदन है वो और अखंड है, इसमें कोई खंड नहीं है। न द्रव्येन खंडयामी, न कालेन खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी, न भावेन खंडयामी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन चतुष्टय से अखंडित हूँ। द्रव्य अपेक्षा तो अखंडित हूँ ही, भाव अपेक्षा, भाव माने गुण पर्याय रूप जो विशेष हैं, भेद हैं, वो भी अलग अलग नहीं है, एक ही वस्तु है, उसी वस्तु के विशेष हैं गुण पर्याय। गुण पर्यायवत द्रव्यम, क्षेत्र से भी असंख्यात प्रदेश कोई अलग अलग नहीं है। ये तो आकाश के प्रदेशों की अपेक्षा से प्रदेशों की गणना बताई जाती है, बाकी ऐसा नहीं है कि आत्मा में एक एक प्रदेश जोड़ करके और उसको असंख्यात प्रदेश रूप बनाया गया है या उसके असंख्यात भेद हैं। ये तो आकाश के असंख्यात प्रदेशों में इसकी अवगाहना है, इसलिए असंख्यात प्रदेश ही कहा जाता है। आत्मा तो एक अखंड वस्तु ही है, उसमें प्रदेश भेद नहीं है।
काल की अपेक्षा भी भूतकाल का पदार्थ अलग है, वर्तमान में अलग है, भविष्य में अलग होगा, तो ऐसा नहीं है। सर भले ही। सर हाँ जी बोलिए। सर सर हाँ। जितने आकाश के प्रदेश हैं हम्म। उतने ही आत्मा के प्रदेश होते हैं ना। नहीं नहीं, आकाश में तो अनंत प्रदेश हैं, आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। अणुगुरु देह परमाणु अच्छा। असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। छोटे शरीर वाला शरीर में है तो उसके आकार वाला असंख्यात प्रदेशी है, और पूरा 343 घनराजु जितना लोक का आकार है उतने विशाल आकार वाला भी है, केवली समुद्घात की अपेक्षा से। इसमें कहना चाहिए संकोच विस्तार की शक्ति है आत्मा के अंदर। लेकिन प्रदेश अपेक्षा देखा जाए तो आकाश के असंख्यात प्रदेशों में वो आत्मा की अवगाहना होने से आत्मा को असंख्यात प्रदेशी कहा गया है। ठीक है। तो लेकिन खंड नहीं है उसमें। ऐसा मैं जो एक आत्मा हूं वो प्रत्यक्ष अनुभूति में आता हुआ अखंड और अनंत हूं। अनंत किस अपेक्षा से कहा कि उसके जो गुण पर्याय हैं, कितने गुण हैं, अनंत गुण हैं। पर्याय कितनी हैं, त्रिकालवर्ती पर्याय, एक एक गुण की पर्याय देखी जाए तो एक गुण की त्रिकालवर्ती अनंत पर्याय, ऐसे अनंत गुणों की अनंत अनंत पर्याय। तो मेरा स्वरूप कैसा है, अनंत है, अनंत भावों से भरा हुआ अखंड हूँ। अखंड होते हुए भी अनंत हूँ, अनंत होते हुए भी अखंड हूँ। अच्छा, उस आत्मा की पहचान कैसे की जाती है, तो चिन्ह मात्र ज्योति, यानी जो ज्ञान दर्शन का व्यापार रूप जो आत्मा का प्रसिद्ध लक्षण है उसके द्वारा वो ख्याल में आता है। और कैसा है आत्मा, कब उत्पन्न हुआ, कब नष्ट हो जाएगा, तो कहते हैं कि अनादि अजन्मा है और अमरण स्वभाव वाला है, माने ना तो उसका कभी जन्म हुआ है और ना कभी मरण होगा, इस अपेक्षा से अनादि अनंत है। अच्छा, तो उस आत्मा को दिखाने के लिए, उस आत्मा को ज्ञान का विषय बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, टॉर्च जलानी पड़ती है कि दिन का उजेला चाहिए, सूरज का प्रकाश चाहिए, क्या चाहिए, लाइट चाहिए, तो बोलते नहीं, वो स्वयं ही उदय रूप है, वो स्वयं ही प्रकाशित है, स्वयं ही अपनी हाजिरी देता है। मैं हूं, इस बात का कभी आपको प्रश्न उठता है कि मैं हूं कि नहीं हूं, अपनी सत्ता नहीं। तो क्यों, क्योंकि नित्य उदय रूप नित्य वेदन में आता हुआ प्रकाशमान पुंज ऐसा आत्मा हूं। और कैसा स्वभाव है इसका, विज्ञान घन स्वभाव वाला, माने असंख्यात प्रदेशों में एक भी प्रदेश आप ऐसा नहीं पाएंगे कि जहां पर ज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, सुख ना हो, ऐसे चित्त स्वभाव वाले, चैतन्य स्वभाव वाले या चैतन्य के अनुसंगी अनंत गुण जिनमें ना हो। माने कोई ऐसा नहीं, कोई भाग चेतनमय है और कोई भाग अचेतनमय है, ऐसे आत्मा के प्रदेशों में ऐसे दो भाग नहीं है। जैसे आकाश के दो भाग कहे जाते हैं ना, एक भाग कहा जाता है लोकाकाश, एक भाग कहा जाता है अलोकाकाश। ऐसे ही आत्मा असंख्यात प्रदेशी आत्मा में एक भाग है चैतन्य में विज्ञान गण वाला, और एक है उससे रहित अचेतन भाग। तो ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा आत्मा ही ज्ञानमय है, विज्ञान घन वाला है। तो इत्यादि विशेषणों से सुशोभित ऐसा मैं आत्मा हूं, मैं कोई साधारण वस्तु नहीं हूं। ये एक विशेषण के द्वारा, जैसे कहते हैं ना इस नगर का एक राजा है, एक सर्व सामर्थ्यवान है, अन्य मतों में कहते हैं ना कि सबका मालिक एक। तो वो एक यहाँ कहना चाहिए सर्वोच्चता का प्रतीक है। दूसरा, मेरा मैं स्वयं को कभी दूसरे स्थान पे रखता ही नहीं, मैं एक पहले स्थान पे सर्वोच्च आत्मा और इतने सारी विशेषताओं को लिए हुए ऐसा मैं पदार्थ, परम पदार्थ हूं। इसलिए यहाँ एक विशेषण का प्रयोग किया गया बताने के लिए अपना स्वरूप कि मैं, और मतलब कैसे आत्म स्वभाव के लक्ष्य से इस जीव को पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिट जाती है और क्रमशः धीरे धीरे राग द्वेष भाव भी चले जाते हैं। ऐसी कैसी वस्तु, ऐसे कौन सी अचरज अचरज वाली वस्तु के दर्शन हो गए कि सारे दुख मिट गए, सारी आकुलता व्याकुलता मिट गई, ये ऐसी वस्तु कैसी है, कैसी आश्चर्यजनक वस्तु है।
उसकी विशेषता सबसे पहले एक विशेषण के द्वारा समझाएगी। इसका हम आगे और विश्लेषण पढ़ने वाले हैं, मैं सामान्य बोल रहा हूं अभी। दूसरा, कैसा हूं? शुद्ध हूं। शुद्ध हूं, क्यों शुद्ध हूं? अशुद्धि कब आती है? अशुद्धि हम कहते किसको हैं? अशुद्धि कहते हैं दो चीजों के मिलने को अशुद्धि कहते हैं। जब तक एक चीज है तब तक शुद्ध है, और उसमें दूसरी चीज मिल गई तो वो अशुद्धि हो गई। ठीक है, अपन कहते हैं ना कि शुद्ध घी है, माने इसमें मिलावट नहीं है। कोई भी वस्तु प्योर सोना है 24 कैरेट का, यानी इसमें कोई भी अन्य धातु का मिश्रण नहीं किया गया है। 22 कैरेट है तो शुद्ध सोना नहीं कहा जाता, उसको कहता है 22 कैरेट का सोना, 18 कैरेट का सोना, 14 कैरेट का सोना। लेकिन 24 का होता है तो बोलते हैं शुद्ध सोना है। तो शुद्ध माने कोई भी परवस्तु यहाँ पर मुझे इसमें मिलावट नहीं हुई है। और जब स्वसंवेदन होता है तो वही शुद्ध वस्तु वेदन में आती है, अनुभूति में आती है। जैसी शुद्ध वस्तु सर्वज्ञ भगवान के शासन में बताई गई है, एकत्व विभक्त आत्मा पर द्रव्यों से अत्यंत भिन्न, पर के लक्ष्य से होने वाले भावों से अत्यंत भिन्न, इसको कहते हैं सठ कारकों की प्रक्रिया से पार। सठ कारक वैसे तो स्वयंभू कहा है, स्वयं ही कर्म है, स्वयं ही करता है, स्वयं ही करण है, स्वयं ही संप्रदान, अपादान और अधिकरण है। लेकिन यहाँ सठ कारक का मतलब कि अन्य कोई भी मेरा कर्ता नहीं है, किसी ने मुझे बनाया नहीं है, ना ही मैं किसी का कर्म हूँ, ना कोई मेरा कर्ता है, ना मैं किसी का कर्ता हूँ, ना कर्म है, ना कोई मेरा करण है, ना मैं किसी का करण हूँ। माने स्वयंभू हूँ, इसीलिए पर की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। जहां पर की आवश्यकता होगी वहां निर्बलता होगी, अशुद्धि होगी। इसलिए समस्त कारकों की समूह प्रक्रिया से पार। ठीक है, कैसा कि जब वो वेदन में ऐसा एक जो है आत्मा आता है तो वो एकदम निर्मल अनुभूति, निर्मल अनुभूति का विषय, ऐसे शुद्ध ज्ञान का विषय, ऐसा शुद्ध आत्मा होने से मैं शुद्ध हूं। उसमें किसी भी पर द्रव्यकृत कोई अशुद्धि नहीं है। अनुभूति में जो ज्ञान है ना, मेरा ज्ञान, मैं जानता हूं, मेरी जो अनुभूति है, उस ज्ञान में किसी भी द्रव्य का कोई उपकार नहीं है। नार्था लौको कारणम, ना तो मेरे ज्ञान को प्रकाश की पराधीनता है, और ना मेरे ज्ञान को किसी परगेय की पराधीनता है। परगेय हो तो ही मैं जानूं, प्रकाश हो तो ही मैं जानूं। ऐसा मेरा जो ज्ञान का व्यापार है या अनुभूति का व्यापार है वो निर्मल है, उसको किसी भी परद्रव्य की अपेक्षा नहीं। अपेक्षा हो तो वो मलिन कहलाएगा, लेकिन अपेक्षा नहीं है इसलिए निर्मल है। ऐसे अनुभूति मात्र पने से मैं शुद्ध हूँ। जिस ज्ञान का वेदन मुझे होता है वो ज्ञान मेरा ही है, मेरा ही स्वभाव है, कर्म के द्वारा नहीं किया गया है, परद्रव्य के द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी निर्मल अनुभूति मात्र पने से मैं शुद्ध हूँ। ना तो उस अनुभूति का कोई करता है और ना आत्मा का कोई अन्य द्रव्य, अन्य कारक उसको बनाता है। इसलिए पर से निरपेक्ष होने के कारण अशुद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और कैसा कैसा है आत्मा? निर्मम हूं। निर्मम किसे कहते हैं? कि उस मेरे आत्म स्वभाव में किसी भी प्रकार का ममत्व परिणाम नहीं है। अब ममत्व परिणाम के 13 भेद हैं, आप ये समझ लो। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। क्या इन 13 भावों में से या इन 13 विकारों में से कोई भी विकार मेरा है क्या? मेरा है क्या? मैं किसी भी विकार का स्वामी हूं क्या? स्वामी कब कहलाएगा? कि ये विकार स्वयं को देखने से उत्पन्न होते हैं क्या? जिसको देखने से उत्पन्न हो वो उसका स्वामी है। तो जब मैं ऐसे एक शुद्ध आत्म स्वभाव को देखता हूं तो क्या क्रोधादि भाव उत्पन्न होते हैं? नहीं उत्पन्न होते हैं। तो कब उत्पन्न होते हैं? कि जब पर द्रव्य में एकत्व, ममत्व या पर पे दृष्टि होती है, पर निष्ठता होती है। तो जिसकी निष्ठा से जो भाव उत्पन्न हो वही उसका स्वामी है। आत्मा के लक्ष्य से तो शुद्ध भाव प्रकट होता है, वीतराग भाव प्रकट होता है। तो मैं वीतराग भाव का स्वामी हूँ, ज्ञान भाव का स्वामी हूँ। लेकिन रागादि भाव आत्म स्वभाव को दृष्टि करने से उत्पन्न नहीं होते हैं।
पर द्रव्य की दृष्टि करने से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उसका स्वामी पर द्रव्य ही है। इसलिए मैं ममत्व रहित हूँ, यानी क्रोधादि 13 विकारों से रहित हूँ। उसी को कहा कि पुद्गल द्रव्य है स्वामी जिसका, ऐसे विश्व रूप का मतलब वो 6 द्रव्यों के समूह विश्व मत समझना। विश्व का मतलब अनेक प्रकार भी होता है, अनेक जाति के जो द्रव्य हैं, अनेक जातियां जो हैं, पुद्गल के लक्ष्य से होने वाले जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वो क्रोध आदि भाव में मैंने 13 भाव आपको कहे हैं, तो वो 13 समझ रहे हैं यहाँ पे। और उनके भी जो विधान विस्तार हैं वो भी आप ले सकते हो। क्रोध भी है, बैर भी है, ये घृणा भी है, ईर्ष्या भी है, बहुत सारे ऐसे इनके और भी भेद प्रभेद किए जा सकते हैं। तो औपाधिक, हाँ, वही औपाधिक भाव, औपाधिक भाव कहो, विकार कहो, चारित्र मोह, दर्शन मोह, चारित्र मोह कहो, ये सारे भाव आ गए उसमें। और इनका स्वामी कौन है? कहते पुद्गल द्रव्य है। क्यों? क्योंकि पुद्गल के लक्ष्य से ही उत्पन्न होते हैं, पुद्गल कर्म के निमित्त से और पुद्गल नो कर्म के लक्ष्य से ये भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए पुद्गल द्रव्य है स्वामी जिसका, ऐसे अनेक प्रकार के क्रोधादि भावों के स्वामी पने से सदा ही परिणमित नहीं होने से मैं निर्मम हूँ। सदा ही त्रिकालवर्ती ये भाव मेरे में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं परद्रव्य से दृष्टि हटाता हूँ तो ये भाव गायब हो जाते हैं। परद्रव्य पे दृष्टि रहती है, दृष्टि रहती माने उनसे हम प्रभावित होते हैं, इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हैं तो ये भाव उत्पन्न होते हैं, तो सदा नहीं रहते हैं, यानी ये मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव नहीं है तो ममत्व आदि जो भाव हैं उनसे रहित होने के कारण मैं निर्मम हूँ। और कैसा हूं मैं? और मैं परिपूर्ण हूं। जो शब्द आया था ना, ऋममऊ के बाद राण दंसन समग्गो, ज्ञान दर्शन से सहित हूं, माने भरा हुआ हूं। समग्र का मतलब प्रदेश, असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान दर्शन का साम्राज्य है। ये ज्ञान दर्शन को एक शब्द से चेतना भी कहते, चेतना, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, उपयोग शब्द के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है, चित्त मात्र ज्योति के शब्द से भी प्रयोग किया जाता है। तो टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, चिन्मात्र ज्योति का वस्तु स्वभाव से ही सामान्य विशेषात्मक होने से, सामान्य विशेष से परिपूर्ण होने से ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। माने सामान्य अवभाषण और विशेष अवभाषण, ये इस अर्थ में यहाँ सामान्य विशेष का प्रयोग किया गया है। सामान्य का मतलब दर्शन और विशेष का मतलब ज्ञान। और सामान्य विशेष से परिपूर्ण होने के कारण मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, यानी सामान्य विशेष इत्यादि समझना। ऐसा मैं आकाशादि द्रव्यों के समान ही पारमार्थिक वस्तु विशेष हूँ। अब आकाश आदि का द्रव्यों के समान क्यों कहा? कि आकाश आदि द्रव्य है ना, इनकी सत्ता जैसे हमको दिखाई देती है, अमूर्तिक होते हुए भी। देखो, पुद्गल द्रव्य की सत्ता तो हम कहते हैं, लेकिन आकाश द्रव्य भी जो स्थान रूप से जो हमको दिखाई दे रहा है, वो सत्तावान वस्तु है कि नहीं है? स्थान नाम की कोई वस्तु है कि नहीं है? दिखाई देती है क्या? दिखाई नहीं देती है, लेकिन वेदन ज्ञान का विषय फिर भी बनती है। ऐसे ही आत्मा, अमूर्तिक आत्मा आकाश आदि अमूर्तिक द्रव्यों के समान परमार्थ वस्तु है। परमार्थ माने वास्तविक वस्तु है, काल्पनिक वस्तु नहीं है। कई लोग कहते हैं आत्मा क्या है? कल्पना है, 5 भूत मिल जाते तो आत्मा बन जाता है। अच्छा, तो ये आकाश द्रव्य के क्या मिलने से बना है? क्या मिला इसमें? तो आकाश द्रव्य की सत्ता तो है ना, तो कुछ, हाँ, कुछ ऐसे पौद्गलिक वस्तु मिलने से तो आकाश द्रव्य नहीं बना है। ऐसे आत्मा भी पारमार्थिक वस्तु है, वास्तविक वस्तु है। ये किसी के मिश्रण से उत्पन्न हुआ आत्मा नहीं है। आत्मा स्वतंत्र सत्तात्मक वस्तु है। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनका कोई उपकार नहीं है। ये तो कल्पना मात्र है, ठीक है, ये कल्पना मात्र है। वो तो ये ऐसी कल्पना है कि पुद्गल की रचना है, पृथ्वी भी पुद्गल की रचना, वायु भी पुद्गल की रचना। तो रचना साम्य होने से, रचना माने उनकी पर्याय, रचना का मतलब किसी ने बना दिया ऐसा नहीं, उनकी पर्याय होने से उनमें एक सादृश्य घटित होता है, समानता घटित होती है, तो कह देते हैं कि ये आत्मा इनसे बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है। जैसे आकाश द्रव्य परमार्थ है, हमें वेदन का विषय भी बनता है, ऐसे आत्मा मूर्तिक होते हुए भी परमार्थ वस्तु, वास्तविक वस्तु है, काल्पनिक वस्तु नहीं है। इसीलिए मैं समस्त पर द्रव्य में प्रवृत्ति से निवृत्ति के द्वारा, माने अभी तक
परद्रव्यों के लक्ष्य से क्रोधादि भाव होते थे, आश्रवादी भाव होते थे, लेकिन इतना चैतन्य चमत्कार रूप ऐश्वर्यशाली सबसे परम पदार्थ मैं स्वयं आत्मा हूँ, ऐसा जब परिचय में आया आत्मा, तो समस्त पर पदार्थों से निवृत्ति हो गई। जैसे किसी को खजाना मिला हो कहीं पे, और खजाने में बहुत सारा लोहा, तांबा, चांदी बहुत सब भरा हो, और सोना भी भरा हो, ठीक है, और उसको सब दिखाई दे रहा है, तो कौन सी और उसके पास सामर्थ्य इतनी है उठाने की, ले जाने की, तो क्या उठाएगा? लोहा भरेगा कि चांदी भरेगा कि तांबा भरेगा कि सोना भरेगा? क्या भरेगा बताओ? सोना। क्यों सोना भरेगा? सोना भरेगा सर। क्यों भरेगा सोना? कीमती धातु है। क्योंकि तुलना करके देखने पर पता चलता है कि यही मूल्यवान है। तो ऐसे ही जब आत्म स्वभाव और समस्त विश्व को का स्वरूप का परिचय प्राप्त हुआ, तो वहां आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट पदार्थ भाषित होने से शेष अन्य द्रव्यों से निवृत्ति हो जाती है, और उस आत्मा का ही श्रद्धा, ज्ञान और अनुचरण शेष रह जाता है। तो इसीलिए अब मैं समस्त परद्रव्य से परद्रव्यों में प्रवृत्ति से निवृत्ति के द्वारा इसी आत्मा में, अपने ही आत्मा में, आत्म स्वभाव में ही निश्चल रहता हुआ समस्त परद्रव्यों के निमित्त से विशेष रूप चेतन में होती हुई चंचल कल्लोलों के निरोध से। ये चंचल कल्लोलें क्या हैं? ज्ञान में कोई पदार्थ झलका और उस पदार्थ के प्रति अहम बुद्धि हो गई, ममत्व बुद्धि हो गई, कर्ता कर्म बुद्धि हो गई, ये चंचल कल्लोलें हैं। इनको ज्ञान का विवर्त या ज्ञान के भंवर बोलते हैं। भंवर कोई चीज ज्ञान में आई और बस ज्ञान उसी के चारों तरफ मंडराने लगा, क्यों? क्योंकि उस चीज में उसको इष्ट बुद्धि है, उसी को जानना, उसी को सुनना, उसी को देखना, उसी का विचार करना। तो भंवर में वो वस्तु फंस जाती है। यह बहुत सुंदर उदाहरण है, आपको कहूं, यहाँ पर आचार्य देव ने समुद्र के भंवर का दृष्टांत दिया। भंवर में जहाज फंस गया है। भंवर किस चीज के लिए प्रयोग में लाया गया है शब्द? समुद्र का भंवर। और जहाज, जहाज किसके लिए जहाज का दृष्टांत दिया गया है? माने यहाँ आत्मा और आश्रव दो वस्तुएं हैं ना, तो भंवर शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए किया गया है या आश्रव के लिए किया गया है? विचार करो थोड़ा। आत्मा के लिए। आश्रव। आत्मा के लिए। आश्रम। यहाँ पे भंवर आत्मा है कि भंवर के जहाज आत्मा है? जहाज आत्मा है। जहाज आत्मा है, भंवर आश्रव है। हमारा आत्मा है सर। पढ़ो, चलो इसको पढ़ते हैं एक बार, फिर से विचार करिए आप। चेतन में होती हुई चंचल कल्लोलों के निरोध से इसको ही अनुभव करता हुआ अपने ही अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न सभी क्रोधादि भावों का क्षय करता हूं। इस प्रकार अपने आत्मा में निश्चय करके जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है, ऐसे समुद्र के भंवर की भांति जिसने सर्व विकल्पों का शीघ्र वमन कर दिया है, ऐसे निर्विकल्प अचलित अमल आत्मा का अवलंबन करता हुआ विज्ञान घन होता हुआ यह आश्रवों से निवृत्त होता है। जहाज। अब दृष्टांत दिया है, अब बताओ। आश्रव भाव भंवर में भंवर के समान है, और आत्मा जहाज के लिए। चैतन्य में उठती हुई जो कल्लोलें हैं, कल्लोलें किसकी हैं? ज्ञान हैं? ज्ञान तो समुद्र है। आत्मा के लिए। देखो, ज्ञान तो समुद्र है, ज्ञान तो समुद्र है, और ज्ञान समुद्र में भंवर उठ रहे थे, किसके? राग द्वेष मोह के। ठीक है, और राग द्वेष मोह के भंवरों का निमित्त पा करके उसमें द्रव्य कर्म रूप वर्गणा आके फंस गई। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात, लोह की संगति पाई। हाँ, तो आत्मा महासागर है, उस महासागर में
जो भाव आश्रव रूप क्रोधादि भाव रूप कल्लोलें उठी, वो कल्लोलें माने भंवर बना और उस भंवर में द्रव्य कर्म आके फंस गया। अब यहाँ पर जिसने अपने चैतन्य स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, उस चैतन्य स्वभाव की दृष्टि होने से, लक्ष्य होने से, ज्ञान के जो विवर्त हैं, भंवर कहो विवर्त कहो एक ही बात है, माने मोह राग द्वेष भाव है, ये मोह राग द्वेष उपशांत माने शांत हो जाते हैं, और शांत हो जाने से आश्रवों से निवृत्ति इस जीव की हो जाती है। तो यहाँ 3 चीजें हैं, इसलिए ये दृष्टांत यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये विश्लेषण टीका के एक विशेषण, टीका के आधार पर एक विशेषण का हुआ। अब यहाँ डॉक्टर साहब ने उसको विशेष रूप से खुलासा किया है, वो अपन उसका पाठ करेंगे अभी। हाँ जी, पढ़ना शुरू करेंगे। गाथा में जो अहम शब्द है यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। चलिए, कौन पढ़ेगा? सागरिका जी हाँ सर, पढ़ती हूँ। पढ़िए। गाथा में जहाज में द्रव्य कर्म पकड़ा। हाँ, सांग रूपक होता है ना, जिसमें आत्मा सागर है और आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष आदि भाव भंवर हैं, उनका निमित्त पाकर के जो द्रव्य कर्म आ जाता है, जिसको हम द्रव्याश्रव भी कहते हैं। क्योंकि जो 69 और 70वीं गाथा में कहा ना आचार्य देव ने, क्या कहा था वहां पे? कारण बताया था कि जब तक आत्मा और आश्रव के भेद को नहीं जानता है, तब तक आत्मा क्रोधादि भाव रूप में वर्तन करता है, और क्रोधादि भावों में वर्तते हुए आत्मा को कर्म का संचय होता है, और वो जो है क्या बोलते हैं, कर्म का संचय होता है, उससे जीव बंध जाता है। तो इस प्रकार से जो 4 स्टेप में बताया था ना, उसको यहाँ आचार्य देव ने 3 उसके प्रतिक्षंद स्थानीय दृष्टांत के रूप में रखे, सागर, भंवर और जहाज। ठीक है, चलिए आगे। नहीं तो फिर तो फंसा हुआ जो जहाज है वो क्या करे भंवर से निकलने के लिए, बताओ हैं? इसलिए वो दृष्टांत इस प्रकार से घटित करना चाहिए। चलिए सागरिका जी पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ सर, गाथा में जो अहम शब्द है उसका अर्थ टीका में मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा किया गया है। तात्पर्य यह है कि मैं शब्द से वाच्य जो अपना आत्मा है वह प्रत्यक्षानुभूति का विषय है, अनंत गुणमय है, अनंत गुणों का अखंड पिंड है, चिन्मात्र है अर्थात ज्ञान दर्शनमय है और ज्योति स्वरूप है। अहम शब्द का अर्थ करते हुए आचार्य जैसे लिखते हैं कि निश्चय नयन स्वसंवेदन ज्ञान प्रत्यक्ष शुद्ध चिन्मात्र ज्योतिरहम। निश्चय से स्वसंवेदन ज्ञान से प्रत्यक्ष होने वाला मैं शुद्ध चिन्मात्र ज्योति स्वरूप हूँ। यहाँ चिन्मात्र ज्योति कहकर दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा को अजीव द्रव्यों से भिन्न बताया गया है, तथा मैं और यह कहकर परजीवों से भिन्न बताया गया है। प्रत्यक्ष कहकर यह स्पष्ट किया गया है कि वह अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी अगम्य नहीं है। केवल ज्ञान द्वारा जो प्रत्यक्ष गम्य है ही, साथ ही अनुभूति द्वारा भी प्रत्यक्ष गम्य है। अनंत कहकर उसे अनंत गुणात्मक बताया गया है, और अखंड कहकर यह स्पष्ट किया गया है कि अनंत गुणों और असंख्य प्रदेशों वाला होने पर भी अखंड है, गुण भेद व प्रदेश भेद से खंडित नहीं होता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि पर से भिन्न प्रत्यक्षानुभूति गम्य अखंडानंत चिन्मात्र ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा मैं स्वयं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। यह निज भगवान आत्मा की ही बात है, किसी अन्य की नहीं। गाथा में समागत एको शब्द का अर्थ आत्मख्याति में ऐसा किया गया है कि मैं आत्मा अनादि अनंत नित्योदित विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूँ, तथा जयसेनीय तात्पर्यवृत्ति में ऐसा किया गया है कि अनादि अनंत टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाला होने से एक हूँ। अनादि अनंत पद तो दोनों ही टीकाओं में है।
जो आत्मा को अनादि अनंत बताकर समस्त पर्यायों से पार घोषित करता है, क्योंकि पर्याय क्षणवर्ती होने से अनादि अनंत नहीं हो सकती। अनादि अनंत कहकर पर्यायों से पार तो बताया, पर काल की अखंडता को कायम रख लिया। द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव की अखंडता के बारे में सातवीं गाथा के अनुशीलन में मंथन किया ही जा चुका है। स्मृति की ताजगी के लिए एक बार फिर उसे देख ले तो अच्छा रहेगा। नित्योदित विज्ञान घन स्वभाव और टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव लगभग समानार्थवाची ही है, क्योंकि ज्ञान का घन ठोस पिंड एक ज्ञायक भाव ही तो है, अन्य कोई नहीं। और वह ज्ञान का घन पिंड ज्ञायक भाव टांकी से उकेरे गए अक्षरों की भांति स्थायी और सदा ही उदित है, प्रकाशमान है। जिस प्रकार फुट में सिर्फ लंबाई होती है, वर्ग फुट में लंबाई के साथ चौड़ाई भी होती है, किंतु घन फुट में लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी तो होती है। तथा जिस प्रकार गर्म लोहे को पीटने वाला लोहार का घन ठोस होता है, पोला नहीं, क्योंकि जो पोला होता है उससे दूसरे को पिटा नहीं जा सकता। यदि उसे दूसरे को पिटा जाएगा तो वह स्वयं पिट जाएगा। उसी प्रकार भगवान आत्मा भी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई सभी ओर से ठोस होता है, अखंड होता है, अतः उसे विज्ञानघन कहा गया है। अनादि अनंतता आत्मा की लंबाई है, असंख्य प्रदेशीपना चौड़ाई है और अनंत गुणों का होना मोटाई है। यह भगवान आत्मा अनादि अनंत होने से काल से अखंड है, असंख्य प्रदेशी एक होने से क्षेत्र से अखंड है और अनंत गुणात्मक एक होने से भाव से अखंड है। इसी प्रकार घन पिंड है। इस प्रकार यह पर से भिन्न प्रत्यक्षानुभूति गम्य अखंडानंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्योदित विज्ञान घन स्वभाव वाला और टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव वाला होने से एक है, मैं एक हूँ का यह भाव है। 38वीं गाथा में भी एक शब्द आया है। आचार्य जयसेन ने तो वहां भी टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव वाला होने से एक है यही अर्थ किया है, परंतु आचार्य अमृतचंद्र ने वहां चिन्मात्र आकार के कारण समस्त क्रमरूप और अक्रमरूप से प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेदरूप नहीं होने से एक हूँ ऐसा अर्थ किया है, जिसका तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा गुणस्थानातीत है, मार्गनास्थानातीत है। इस संबंध में विस्तृत विचार 38वीं गाथा के अनुसरण में किया जा चुका है। हाँ जी, बस ये इतना ये विश्लेषण एक विशेषण का किया गया है, जिसमें आचार्य जयसेन की टीका में टंकोत्कीर्ण विज्ञान घन और नित्योदित रूप विज्ञान घन, इन दोनों की तुलना की गई है। वास्तव में दोनों का अर्थ एक ही है, क्योंकि टंकोत्कीर्ण का मतलब किसी चीज पे हमने टाँक दी हो, कोई चीज, मतलब पत्थर के ऊपर जैसे टाँक दिया है, बर्तन के ऊपर टाँक दिया है, माने वो कभी मिटेगा नहीं, वो हमेशा ही रहेगा। ऐसे ही आत्मा ज्ञान से टका हुआ है, माने उससे ज्ञान लांछन को, ज्ञान लक्षण को या ज्ञान गुण को अलग नहीं किया जा सकता है। इस अपेक्षा से नित्योदित रूप कहना या टंकोत्कीर्ण कहना, दोनों ही शब्दों का वजन एक ही है, एक ही बात कही गई है। हाँ, 38वीं गाथा हमने जब पढ़ी थी, हम को खलु शुद्धोड़ाण दंसण मयो सदा रूबी णव्यथि मज्ज किंचवि अन्नम परमाणु में तंपी, माने मैं पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। वहां भी एक शब्द हमने लिया था, वहां एक शब्द का मतलब गुण स्थान और मार्गणा स्थान से रहित, ठीक है। गुण स्थान और मार्गणा स्थान और गुण स्थान, इन दोनों से अतीत ऐसा मैं आत्मा हूं। अब गति, इंद्रिय, काय, वेद, कसाय, ये 14 प्रकार की जो मार्गणाएं अथवा मिथ्यात्व, सासाधन आदि, ये जो मार्गणाएं हैं, एक क्रम रूप है। गुण स्थान क्रम रूप है, क्योंकि पहला होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो तीसरा नहीं होगा, एक क्रम रूप है, एक के बाद एक होता है। और मार्गणाएं एक साथ होती हैं, गति मार्गणा भी होगी, कसाय मार्गणा भी होगी, वेद मार्गणा भी होगी, माने 14 मार्गणाओं में से कोई ना कोई एक मार्गणा एक समय जीव में रहती ही है। तो वहां इस प्रकार से ये